वेलकम टू आवर अवेयरनेस सेशन। इस सेशन में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर अ डिटेल डिस्कशन इज़ अ कॉन्ट्रसेप्शन, यानी फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ तरीके जो हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं, जिनको अपनाते हुए हम बर्थ की मुख्तलिफ प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की मालूमात नहीं है, या अगर उनको मालूम है उसके बारे में कुछ, तो उनके पास बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल हैं। इन मिथ्स को ख़त्म करने के लिए और सही मालूमात देने के लिए इस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है। बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, उनमें सबसे कॉमन तरीका है कॉपर-टी यानी बच्चेदानी के अंदर कॉपर-टी को रख देना या मायरीना रख देना। ये हार्मोन वाली कॉपर-टी है। इसके अलावा हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं या फिर टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो चलते हैं अपने अवेयरनेस सेशन की तरफ। मैं अपने प्रेजेंटेशंस या सारे थे। हम कैसे चूज़ करें इतनी सारी ऑप्शंस में से कोई एक कॉन्ट्रासेप्शन? मुख्तलिफ सारे फैक्टर्स हैं ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस होता है कि हम वो मेथड लें जिसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। इकोनॉमी डज़ मैटर, बिकॉज अगर आपने कोई मेथड यूज़ करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 और 4 ईयर्स, सो इतना एक्सपेंसिव ना हो कि आप बजट आउट हो जाए और उसको कंटिन्यू ही ना कर सके, ठीक है। और इसके अलावा ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इतना मुश्किल ही ना हो कि आप वो डेली के लिहाज से उसको आप यूज़ ही ना कर सकें, आपका कंप्लाइंस ही ना रहे, राइट। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है। इफ़ेक्टिव हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम से कम हैं, ठीक है, उनको जो है वो यूज़ करना वो हम प्रायोरिटी करते हैं। 90% इफ़ेक्टिव, जब हम किसी भी मेथड की इफ़ेक्टिविटी को हम देखते हैं, अगर हम ये कहें कि ये 70 to 90% इफ़ेक्टिव है, तो उसका मतलब ये होता है कि 100 कपल्स ने वो मेथड यूज़ किया फॉर 1 ईयर टोटल, पूरे 1 साल के लिए, लेकिन उसमें से 30 कपल्स ने या 10 कपल्स ने कंसीव कर लिया। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार इसी डायग्राम को रेफ़र करूँगी। सो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, दीज आर द लीस्ट इफ़ेक्टिव और ऊपर मोस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है। एक ये ग्रुप है, 18 और मोर प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन इन अ ईयर, ये वाले सारे मेथड्स। ये वाला जो ग्रुप है ये इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 6 to 12 प्रेगनेंसीज। और ये वाला हाईली इफेक्टिव है, इसमें लेस देन 1 प्रेगनेंसी पर 100 वुमेन आफ्टर 1 ईयर ऑफ द यूज़, ठीक है। सो आप इस वाले मेथड, इस वाले ग्रुप में देखें कौन से वाले हैं, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, या फिर जो स्पर्मिसाइड्स या जेल्स यूज़ करते हैं या कॉन्डोम्स यूज़ करते हैं, जो ये वाली चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर इफ़ेक्टिव मेथड्स, लेकिन इनमें फेलियर रेट ज़्यादा है। ये वाला मेथड, इसमें इंजेक्शंस हैं, पिल्स हैं, पैचेस हैं, रिंग्स हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस एंड पिल्स। दीज आर इफ़ेक्टिव मेथड्स, लेकिन इसमें फेलियर रेट 6 to 12% है, राइट। ये वाले जो मेथड्स हैं जिसमें इम्प्लांट्स आते हैं, कॉपर IUCDs आती हैं, इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस लेस देन 1% है, ठीक है। इसको अगर अच्छे तरीके से यूज़ करें। एंड दिस इज़ द परमानेंट मेथड जिसमें हम ट्यूब्स ब्लॉक कर देते हैं, दीज आर इरिवर्सिबल, राइट। सो कोई भी अ गुड चॉइस किसी भी मेथड की क्या हो कि आपके लिए यू शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ प्रेगनेंसी टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट ईयर, कि कम अज़ कम 1 साल ऐसा मेथड हो जो कि मोर देन 99% इफेक्टिव हो। ऐसा मेथड हो कि जब भी आप प्लान आउट करें प्रेगनेंसी को, उसी वक्त हम उसको रिमूव कर दें एंड यू आर रेडी टू कंसीव। हम आ जाएंगे अपने पहली वाली स्लाइड पे जो हमने ये वाली देखी थी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और मैं इस डिटेल में सारे मेथड्स की डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँगी,
होता क्या है, कब यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आम में ये रख देते हैं, सिंगल रॉड भी हो सकती है और डबल रॉड भी हो सकती है। हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट में ये वाला अवेलेबल था, बट अब ये अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 2 रॉड्स वाला जिडेल अवेलेबल है। आप लोग इसकी रॉड को फील करके देखें जिसने आपकी आर्म के अंदर होना है, ठीक है। सो ये हैं क्या, प्लास्टिक की रॉड्स हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जब हम इसको स्किन में रख देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, बिल्कुल इस जगह को सुन करके, कंप्लीट आपको बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया हम इंजेक्ट करते हैं और इन 2 रॉड्स को बिल्कुल अंडर द स्किन अपर आर्म में हम इसको प्लेस कर देते हैं। इट इज़ प्लेस्ड ओवर देयर एंड इट इज़ अप्रूव फॉर 5 years बिफोर द रिमूवल एंड चेंज, ठीक है। 5 साल के लिए ये इफ़ेक्टिव है। और ये करता क्या है, इसने डेली एक टाइम्ड मेजर्ड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज़ करना है आपकी बॉडी में, जिससे कॉन्ट्रासेप्शन होगी, जिससे एग्स रिलीज़ नहीं होंगे। इसका थोड़ा सा इफेक्ट है कि मे चेंज द पीरियड्स ब्लीडिंग पैटर्न फॉर लॉन्गर टू शॉर्टर, और कुछ लोगों में बिल्कुल इसका असर ही नहीं होता, ठीक है। मे ऑल्सो चेंज द टाइम बिटवीन द साइकिल एंड कॉज द स्पॉटिंग। इसके होते हुए स्पॉटिंग हो, उससे परेशान नहीं होना आपने। हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा हमारी पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं कि स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई है, ये बताएं कब ख़त्म होगी। स्पॉटिंग ख़त्म हो जाएगी, इसको रोकने के लिए ना हम कोई मेडिसिन देना प्रेफर करते हैं और ना देनी चाहिए, बिकॉज़ ये सेल्फ लिमिटेड है, ठीक है। इम्प्लांट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। 2 किस्म की डिवाइसेस हैं, एक है हमारे पास कॉपर टी और एक है हमारे पास मायरीना, ठीक है। सो एक हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है और एक में हार्मोन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। ये वाली जो है डिवाइस जो मैंने आपको दी भी है, ये वाली, दिस इज़ कॉपर टी। इसमें कॉपर लगी हुई है, इसमें हार्मोन्स नहीं है। यू कैन सी एंड यू कैन टच, ये आपके यूट्रस के अंदर चला जाएगा पूरे का पूरा टी। और ये वाइट वाला जो है, इसमें हम कॉपर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और हम इसको यूट्रस के अंदर रख देते हैं। ये देखो, हमने इधर से की कोई कट, किसी किस्म के कट की उस ज़रूरत नहीं होती। हम नीचे से ही यूट्रस के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं एंड इट स्टेज लाइक दिस। इंसर्शन के बाद हम स्ट्रिंग को काट देते हैं। इसका धागा आप लोग देख लीजिए, लंबा सा इसका थ्रेड है, ये काफ़ी लंबा सा थ्रेड है, हम इतना शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट हम इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें रिमूव करना हो तो हमें सिर्फ थ्रेड को ही अपने क्लिनिक के अंदर एग्जामिनेशन काउच पे आपको लिटा के हम थ्रेड को पुल करें तो ये निकल आए बाहर। ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, ना इससे कोई पेन होती है, बस हल्की सी डिस्कम्फर्ट होती है। और ये कितने टाइम के लिए इफ़ेक्टिव है? इट वर्क्स फॉर अप टू 10 years, 10 to 12 years। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ कॉपर टी की इफ़ेक्टिवनेस ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि WHO या फिर इंटरनेशनली जो हेल्थ की एजेंसीज़ हैं, किसी भी चीज़ को 10 साल के लिए क्यों इम्प्रूव करेंगी अब अगर वो हार्मफुल होगा या उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पीरियड्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, हो सकता है ब्लीडिंग बिल्कुल कम हो जाए, हो सकता है ब्लीडिंग थोड़ी सी बढ़ जाए, बट ये इफ़ेक्ट इसके 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहते। 2-3 months इसको बर्दाश्त कर लीजिए, आगे के 10 साल आपके लिए पार्टी है। तो नेक्स्ट इज़ मायरीना, आपको ये दिखाया था, ये है, ये भी कॉपर टी की तरह का ही है, बिल्कुल उसी तरीके का है। इधर कॉपर नहीं है, इधर प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन है। इसकी इंसर्शन भी इसी तरीके से हम करते हैं, कोई कट नहीं लगता, हम नीचे से इसको अंदर रख देते हैं। इसका थ्रेड भी आपके विजाइना में शॉर्ट करके हम काट देते हैं। इट विल बी हैंगिंग ओवर देयर, कि जिस वक्त भी हमने इसको रिमूव करना है, हम इसको बड़े आराम से इसको रिमूव करें, आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कुछ मसला नहीं होगा। एंड FDA has approved it for how many years? For 7 years। ही इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट है। अगर किसी के पीरियड्स हैवी हैं
अगर किसी के पीरियड्स हार्मफुल हैं, पेनफुल हैं, अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर हैं, सो वर्ल्ड ओवर मायरीना इज़ द फर्स्ट चॉइस के डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मायरीना रखवा लें, इससे आपके पीरियड्स भी रेगुलेट हो जाएंगे, हैवी पीरियड्स लाइट होते होते ख़त्म हो जाएंगे। इट्स नॉट द मेनोपॉज बट इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ हार्मोन, बहुत अच्छे तरीके से गुजरते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आर कंबाइंड पिल्स, OCPs आप सारे लोगों ने ये देखी होगी, ठीक है। 21 टैबलेट्स और 28 टैबलेट्स इसके साइकिल के साथ ये मौजूद होती है, ठीक है। 21 एक्टिव टैबलेट्स होती हैं उसमें और 7 टैबलेट्स उसकी प्लेसिबो होती हैं रेगुलेट करने के लिए। एक्टिव टैबलेट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो प्लेसिबो हैं 7 टैबलेट्स उसके अंदर आयरन होता है, उसमें हार्मोन्स नहीं होता, ठीक है। जिस वक्त आप एक्टिव टैबलेट्स 21 कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी टाइम पे आपको पीरियड्स आ जाएंगे, बिकॉज जो अब आप पिल्स खा रहे हैं प्लेसिबो वाली उसमें हार्मोन कोई नहीं है, राइट। कि आप डेली एक टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए और इसको कंटिन्यूसली एवरीडे 1 टैबलेट टिल 21 डेज जितनी के एक्टिव टैबलेट्स हैं, ठीक है। और 22nd डे से आप दूसरी ये प्लेसिबो वाली लेनी शुरू कर दीजिए। इसी दौरान कभी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी पीरियड्स वाली, ठीक है। और जब आपकी एक स्ट्रिप ख़त्म हो जाए इमीडिएटली स्विच स्टार्ट द न्यू टैबलेट पैक, ठीक। सो इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? फ़ायदा यह है कि बहुत पॉपुलर चॉइस है, इजी टू यूज़ है, यूट्रस के अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही है, आपके अपने कंट्रोल में है, गोली खानी है आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं और इसका काम क्या है कि इसने आपकी एग की रिलीज़ को रोकना है, एग रिलीज़ को रोकना है और ये 93% इफ़ेक्टिव है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके टेम्परेरी होते हैं बिकॉज हम एक्सटर्नली आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स दे रहे हैं। सो ये हार्मोन के इफ़ेक्ट्स हैं, मूड सिम्टम्स है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, पेन, नोजिया, हेडेक, इरेगुलर पीरियड्स, ब्लॉटेडनेस, ये टैबलेट लेते हुए ये हो सकता है, राइट। लेकिन इसके कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी इसके बेनिफिट्स हैं जिसको हम कहते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स। सो नेक्स्ट इज़ द POP। पिछली थी कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन दोनों होते हैं। POP के अंदर सिर्फ ये प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स है। कंबाइंड पिल्स को हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर में नहीं देते, ठीक है, बिकॉज वो मिल्क की सप्लाई को सप्रेस कर देती है। प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स ऐसी हैं, ये भी OCPs की तरह डेली एक ही लेनी है आपने और इसको आपने कॉन्टीन्यूसली 21 डेज़ के लिए लेना है, 7 डेज़ का गैप करना है जिसमें पीरियड्स होंगे, 8 डेज से उसको रीस्टार्ट कर लेना है, राइट। इसका फ़ायदा है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दे सकते हैं। आप जब फीड करा रही हैं एंड यू चूज़ कि आप ओरल कोई मेडिकेशन लें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, सो दिस इज़ द चॉइस, राइट। इसमें सिर्फ आपने एक प्रिकॉशन ये करना है, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स मस्ट बी टेकन एट द सेम टाइम एवरी डे। सिर्फ 3 घंटे का डिले बर्दाश्त हो सकता है, 3 आवर्स से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आपने सुबह 7 बजे पिल लेनी थी लेकिन आपको 11 बजे याद आया कि ओहो मैंने पिल तो ली नहीं, सो यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। पैचेस, बर्थ कंट्रोल पैचेस हैं, आप गोली नहीं खाना चाहते, कंप्लाइंस नहीं है, भूल जाता है, काम में याद नहीं रहता, सो आप पैचेस लगा सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है ये, राइट। ये 3 वीक्स के लिए एक पैच लगाते हैं और इसके बाद हम रिमूव कर देते हैं फॉर 1 वीक जिसमें पीरियड्स होते हैं। हमने इधर मंगवाए थे लेकिन बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर हियर पैचेस डिडंट वर्क। इसी तरीके से विजाइनल रिंग है, पैच नहीं लगाना, आपका स्किन एरिया ज़्यादा शो होने वाला है, अगर आप नहीं लगाना चाहते या पैच लगाने से इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टिकर, आपको एक्जिमा या इचिंग हो रही है या एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, यू कैन यूज़ द विजाइनल रिंग। आपके विजाना के अंदर है, ये भी हार्मोन कंटेनिंग रिंग है और इसको आपने हर मंथ रखना है और चेंज करना है, ठीक है। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इंजेक्शंस, नेक्स्ट चॉइस डेपो-प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन आता है फाइज़र का और इसी नाम से आता है, राइट। सो ये एवरी 3 मंथ्स इंट्रामस्कुलर हम लगा देते हैं
और हर 3 महीने के बाद आपने इसको रिपीट करना होता है। ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। चूँकि ये हार्मोन है, हार्मोन्स वाली चीज़ें, बॉडी रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, बॉडी का वेट थोड़ा सा पिकअप करता है। इसके अलावा रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अलावा ब्लोटेडनेस हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं। ये वाली चीज़ें इंजेक्शंस के साथ हैं, लेकिन चूँकि इस एवरी मंथ इसकी बहुत कम क्वांटिटी रिलीज़ होती है, इसलिए इसके ये इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, हर एक को नहीं होते। अदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स इसमें आ जाते हैं बैरियर मेथड्स, जिसका हमने शुरू में पढ़ा था कि उसमें फेलियर रेट्स ज़्यादा हैं, राइट। बैरियर मेथड्स में आ जाते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स मेल यूज़ कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो कॉन्डोम्स अवेलेबल हैं वो मेल कॉन्डोम्स हैं। फीमेल कॉन्डोम्स भी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा स्पर्मिसाइड, स्पॉन्जेस, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, ये सारे के सारे बैरियर मेथड्स हैं। बैरियर का मतलब ये होता है कि दिस इज़ फॉर ओनली दैट एक्ट, इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। सो आपने ये अवेयरनेस डिस्कशन सुनी। इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी or myths or question, you can always refer to us. Thank you.